सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कल रात एक सीन हो चुका है। कल रात 9:30 बजे किसी का देहांत हो चुका है। सो 1 मिनट साइलेंस फॉर दैट। सो सॉरी, आई वाज मेकिंग मजाक कर रहा था मैं। तो कोई मरा वरा नहीं है, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली मर चुका है, क्योंकि कल रात AMD ने अपने 5000 सीरीज डेस्कटॉप प्रोसेसर को लॉन्च कर दिया। तो ये वाला वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा 5000 सीरीज के बारे में, लॉन्च के बारे में, लॉन्च में क्या क्या हुआ, RDNA 2 ग्राफिक कार्ड बिग नावी का थोड़ा सा टीजर यू कैन से दैट दिखाया है। ठीक है, तो अंत तक वीडियो ज़रूर देखना। एंड दिस गोना बी अ ब्रीफ बोलते हैं ना, डिटेल्ड वीडियो, यही वाला है वो। AMD के 5000 सीरीज़ के बारे में बताने से पहले मैं आपको जो 5000 का जो नेमिंग स्कीम है उसके बारे में आपको जो मिसकॉन्सेप्शन है उसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि AMD ने डायरेक्टली 4000 से 5000 में स्किप किया, ऐसा कुछ बात नहीं है। उन लोगों ने 4000 जो सीरीज़ जो जो पहले मैंने वीडियो बनाया था जिसके ऊपर, उन लोगों ने लॉन्च किया है। ठीक है, APUs एंड लैपटॉप के जो प्रोसेसर्स हैं उन लोगों ने 4000 नेमिंग स्कीम सीरीज़ के नेमिंग स्कीम के साथ ही लॉन्च किया है। जो मेन स्ट्रीम प्रोसेसर हैं, R5 ले लो, R7 ले लो, R9 ले लो, इन लोगों को उन लोगों ने 5000 सीरीज के नेमिंग स्कीम से इसको लॉन्च किया। तो आई थिंक यू हैव नो डाउट्स। अगर डाउट है तो फिर से सुन लेना भाई। पहले बात कर लेते हैं इम्प्रूवमेंट की। तो इम्प्रूवमेंट की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो Zen 3 कोर आर्किटेक्चर है ये 8 कोर कॉम्प्लेक्स के साथ आता है। 2x आपको डायरेक्ट एक्सेस, क्या ही बताऊँ आपको, डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा L3 कैच के ऊपर। और सबसे बड़ी बात, आपको यहाँ पर 19% का IPC अपडेट आपको मिलेगा। मतलब वी हैवंट एक्सपेक्ट दैट, ओके, वी हैवंट एक्सपेक्ट दैट। वी नो दैट 2G नंबर विल बी कमिंग, बट 19% इंसेन। तो यहाँ पे जो मेजर चेंज हुआ है वो है 8 कोर कॉम्प्लेक्स। तो पहले क्या होता था, पहले के जो 8 कोर प्रोसेसर्स थे वो 4 कोर एंड 4 कोर में डिवाइड होते थे। तो एक प्रोसेसर 8 कोर का बनाने के लिए 4 कोर चाहिए और 16 MB के 2 कैच होते थे। ठीक है, तो इस बार ऐसा कुछ नहीं है Zen 3 में। तो Zen 3 में हुआ है कि यहाँ पे एक आपको फुल सेटअप मिलेगा 8 कोर का। ठीक है, और कैच मेमोरी भी एक ही रहेगी, तो 32 MB की। तो आपको जो लेटेंसी बहुत ही कम मिलेगी, आपको कोड टू कोड जो कनेक्शन होगा वो भी अच्छा होगा। सो इसीलिए आपको एक परफॉर्मेंस इंक्रीमेंट भी अच्छा खासा मिलेगा आपको। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेंगे Ryzen 9 5900X की। तो ये जो प्रोसेसर है 12 कोर एंड 24 थ्रेड के साथ आता है। अप टू 4.8 GHz बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी है एंड इसका जो कैच मेमोरी है वो 70 MB की। और सोच सकते हो 7 ये हाईएस्ट है। ठीक है, हाईएस्ट है, अब तक का सबसे हाईएस्ट है। और इसका TDP है वो 105 वाट का। आई थॉट इट विल बी हायर, बट नो इश्यूज़। 105 वाट का TDP है तो क्या कर सकते हैं, दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कंपैरिजन दिखाया गया है कि Ryzen 9 3900 XT के साथ Ryzen 9 5900X का। तो आप एक तरफ देख सकते हैं 181 एवरेज FPS एंड 141 एक तरफ एवरेज FPS। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है कौन सा प्रोसेसर का कौन सा एवरेज है। तो यहाँ पे +28% का आपको गेमिंग परफॉर्मेंस बूस्ट मिलेगा इस गेम में। और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे गेम के बेंचमार्किंग दिखाया गया है कि लीग ऑफ लेजेंड्स, PUBG, Dota 2, तो बहुत सारे गेम हैं। तो यहाँ पे 26% फास्टर आपको मिलेगा ये वाला प्रोसेसर। इसके साथ ही साथ यहाँ पे Cinebench का स्कोर भी दिखाया गया है। तो आप एक तरफ देख सकते हैं इंटेल का कोर i9 10900K का स्कोर एंड दूसरी तरफ AMD Ryzen 5 900X का स्कोर। ह्यूज डिफेंस मैन, ह्यूज डिफेंस। एक तरफ 544, एक तरफ 631। आप Cinebench में और एक चीज़, Cinebench में 600 का स्कोर अभी तक कोई प्रोसेसर पार नहीं कर पाया। तो Ryzen 9 5900X जो है ये फर्स्ट है। तो इंटेल को आप देख सकते हैं एंड Ryzen को आप देख सकते हैं। आप खुद ही कंपेयर कर लीजिए कहाँ पे ये है, कहाँ पे आज में ऊपर आसमान नीचे, ऐसा वाला केस हो गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे Ryzen 7 5800X का एंड Ryzen 5 5600X का। Ryzen 7 5800X जो प्रोसेसर है ये 8 कोर एंड 16 थ्रेड का प्रोसेसर है। 3.8 GHz इसका बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी है एंड इसका जो बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी वो है 4.7 GHz। इसका जो कैश मेमोरी है वो है 36 MB की एंड इसका जो TDP है वो 105 वाट। तो Ryzen 9 एंड Ryzen 7 का जो TDP है वो सेम है
एंड टॉकिंग अबाउट Ryzen 5 5600X, तो इट्स अ 6 कोर एंड 12 थ्रेड प्रोसेसर, 4.6 GHz इसका बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी है, 3.7 GHz इसका बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी है, 35 MB इसका कैश मेमोरी है, 65 वाट का इसका TDP है। तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं। टॉकिंग अबाउट द लास्ट प्रोसेसर, इट इज़ 5950X। हाँ, आपने सही सुना, Ryzen 9 5950X, 16 कोर्स एंड 32 थ्रेड के ये प्रोसेसर है, 4.9 GHz इसका बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी है। हाँ, मैंने सुना था, देयर आर सम रूमर्स दैट ये प्रोसेसर जो है 5 GHz पार कर चुका है, पर यहाँ पे ऐसा दिखा नहीं रहा है। पर आई थिंक जो जब कंज्यूमर के हाथ में आएगा, जो बेंचमार्किंग होगा, रिव्यू होगा, ओवरक्लॉकिंग का रिव्यू होगा, तो तब आई थिंक ये पार कर देगा इजीली। तो इसका जो 72 MB का कैच मेमोरी है एंड इसका जो 105 वाट का इसका TDP है, तो ये आपको जो परफॉर्मेंस देगा, यहाँ पे लिखा हुआ है द बेस्ट फॉर गेमर्स मीट्स द बेस्ट फॉर क्रिएटर्स, एकदम सही लिखा है। ये आपको इंसेन परफॉर्मेंस देगा, आपको इंसेन। टॉकिंग अबाउट द लास्ट एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ प्राइसिंग, तो यहाँ पे जो प्राइसिंग है, इस बार का जो प्राइसिंग है वो कुछ हायर है। आई मीन $50 का आपको Ryzen 9 एंड Ryzen 5 पे आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, और Ryzen 7 के तो बात ही छोड़ दो, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे Ryzen 9 का प्राइस कितना है, 7 का कितना है, 5 का कितना है। मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा कन्वर्ट करके इंडियन रुपीस में। तो ये आप पूछोगे ये कैसे हुआ, Ryzen तो प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो आपको कौन देता था, Ryzen देता था। पर इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इस बार के जो प्रोसेसर है इसका कोई कंपटीशन नहीं है मार्केट में, इंटेल के पास इसका कोई जवाब नहीं है। तो एज पर द इकोनॉमिक्स आई नो, तो मार्केट इसका जब हो चुका है तो ये प्राइस अप करे या डाउन करे इसकी मर्ज़ी, क्योंकि इसका कोई कंपटीशन है ही नहीं। आप देख सकते हो इसका कोई कंपटीशन है ही नहीं। ये Ryzen 9 5900X जो प्रोसेसर है, ये 10900K को आराम से पीछे छोड़ दिया है। तो अब AMD वैसे ही प्राइसिंग हाई करेगा, और अगर आप सोच रहे हैं कि Ryzen 3rd जनरेशन के जो प्रोसेसर हैं उसका प्राइसिंग कम होगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये जो Ryzen 5 5600X जो है, इसको आप कन्वर्ट करें कितना होगा, आई थिंक 22,000 आई थिंक होगा। तो GST मिलाकर आप सोच लीजिए 24,000 आपको इस Ryzen प्रोसेसर को खरीदने के लिए देना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे इतना पैसा दोगे तो आपको थोड़ी ना, आप सोचो, इसका जो प्राइसिंग है ऐसे सेट किया गया है कि Ryzen 3rd जनरेशन का जो प्रोसेसर है उसका प्राइसिंग कम नहीं करने वाला ये। आप देख लो प्राइसिंग, Ryzen 5 3600 आपको कितने में मिल रहा है, 19,000 20,000। आपको लगता है ये वाला प्रोसेसर Ryzen 5 5600X वाला ये 20,000 में आएगा कभी? मुझे तो नहीं लगता, नहीं आएगा ये वाला प्रोसेसर, ठीक है। और इस बार का यही सिचुएशन है, नहीं आएगा। और रही बात, ये प्रोसेसर लॉन्च होंगे नवंबर 5 को, और कितने स्टॉक्स आएंगे, स्टॉक्स को भी देखना पड़ेगा। अगर स्टॉक्स कम हुए तो प्राइसिंग आप पकड़ लो, 30 आई थिंक चले जाएगा Ryzen 5 3600X। तो अगर आप सोच रहे थे कि ये वाला प्रोसेसर लोगे तो आप ऐसा मत करो, सामने अमेज़ॉन का सेल है, आप कुछ अच्छा वाला प्रोसेसर Ryzen 3rd जनरेशन का प्रोसेसर आप ले लो उससे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरी बात, कोविड का सिचुएशन चल रहा है तो प्राइस स्टॉक तो मैटर करेंगे। और दूसरी बात, कोविड का सिचुएशन तो प्राइस कुछ लोग हायर लेंगे ही लेंगे। अगर स्टॉक की कमी पड़ी तो आप सोच भी नहीं सकते, Ryzen 9 5900X का प्रोसेसर है, ये इजीली 40 समथिंग का प्राइसिंग है। और Ryzen 9 59 एंड 50X का प्रोसेसर है, वो आई थिंक 75-80 पार कर जाएगा, ठीक है, 80 पार कर जाएगा इस सिचुएशन में। एट द एंड ऑफ द लाइव सेशन यहाँ पे हमें जो CEO है वो दिखाया है कि उसके हाथ में हम देख सकते हैं Radeon के 6000 सीरीज़ के ग्राफिक्स कार्ड, RDNA 2 बेस्ड ग्राफिक्स कार्ड, बिगना भी आप इसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे छोटा सा क्लिप भी हमें दिखाया गया है कि इसके परफॉर्मेंस के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर। एज़ पर माई ओपिनियन, तो मैं आपको सीधी बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके पास पैसे हों तो यू कैन वेट फॉर नवंबर 5, एंड अगर आपके पास पैसे नहीं हो तो आप अमेज़ॉन का सेल चल रहा है, आप वहाँ से कुछ उठा लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्राइसिंग देखने के बाद मुझे भी उतना अच्छा नहीं लगा, पर हाँ भाई, परफॉर्मेंस में आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा। और एक चीज़ जो हम AMD को जानते थे कि प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो में उसका कोई बात नहीं है, तो आई थिंक दैट स्टेटमेंट इज़ गोना बी रॉन्ग।
सो वो स्टेटमेंट अब नहीं काम करेगा AMD के ऊपर, ठीक है। अगर इंटेल कुछ निकालता है तो निकालेगा, नहीं तो राइजन अब रूल करेगा, ठीक है। इफ़ यू गेट एनी काइंड ऑफ नॉलेज फ्रॉम दिस वीडियो, हाँ नॉलेज तो आपको मिला ही होगा, तो अगर नॉलेज मिला है तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, फैमिलीज, जिसके साथ शेयर करना चाहते हो शेयर कर दो, लाइक कर दो इस वीडियो को, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।